कुछ पाकर खोना है, कुछ खो कर पाना है। जिंदगी का मतलब तो आना और जाना है। एक प्यार का नगमा है। ये सारी बातें आपको पता होगी और ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब हाँ, ज़िंदगी का मतलब तो यही है, आना और जाना। लेकिन इस आने जाने के गमन से ही तो हमें छुटकारा चाहिए, इस आने जाने की प्रक्रिया से ही तो हमें छुटकारा चाहिए, जिसके लिए हमें ये सारे कर्म अपनाने पड़ेंगे। राग द्वेष से रहित कर्म करने पड़ेंगे। अबोध अवस्था से जो कर्म होंगे वो सब इनफैक्ट स्वाभिमान मतलब अभिमान से रहित, कर्तापन से रहित किया हुआ कर्म। उसके बाद आता है सृष्टि के कल्याण के लिए किया हुआ कर्म, फिर निष्काम भाव से किए हुए कर्म। जो इतने सारे कर्म है ना, ये सारे कर्म हमें मोक्ष की तरफ लेके जाते हैं, जिसकी वजह से सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? तो पिछले एक वीडियो में हमने जाना कि सृष्टि के कल्याण के लिए किया हुआ कर्म जो होता है वो संचित में जमा नहीं होता। अब इसके बाद आता है एक निष्काम कर्म, यानी कि निष्काम भाव से किया हुआ जो कर्म होता है वो हमारे संचित में जमा नहीं होता है, और जिसकी वजह से हमें नया देह धारण करने के लिए प्रारब्ध की ज़रूरत नहीं होती है। अब ये निष्काम भाव से किया हुआ कर्म कैसे होता है, क्या होता है? अब आप भी जानते हैं, अक्सर जितने भी लोग इस धरती पे हैं, ये सारे लोग अगर भी कोई भी कर्म करते हैं तो चाहते हैं कि उसका फल उनको मिले। बिना आशा के, बिना इच्छा के वो कोई ऐसा काम ही नहीं करते कि मतलब अगर इससे मुझे कोई फल ना मिले तो मैं इस काम को क्यों करूं। ठीक भी है चलो एक तरफ से, लेकिन ये कर्म हमको बांधता है। जैसे अगर हमारी इच्छा है कि मैं ये काम कर रही हूँ तो इससे मुझे ये पैसे मिलेंगे, तो ये कर्म हमको बांध रहा है। ये कर्म हमारे संचित में जमा होगा, फिर ये संचित में जमा होकर फिर वापस हमारे पास आएगा, तो ये प्रारब्ध के अनुसार हमारे पास वापस आएगा, फिर हमें नया जन्म लेना पड़ेगा। तो ये हमें कर्म जो है ना, ये बांधता है। अगर यही कर्म, मान लो हम कोई कर्म ऐसा करें और सोचे कि ये काम हम अपने लिए नहीं, लोगों के लिए कर रहे हैं, सृष्टि के लिए कर रहे हैं, जिससे लोगों का उद्धार हो, लोगों का फ़ायदा हो, तो ये जो कर्म होंगे ना, ये कर्म हमारे संचित में जमा नहीं होंगे, और तो और वो प्रारब्ध के रूप में अब पकेगा भी नहीं, न वापस आएगा। तो ऐसे हमको देह धारण नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म बिना फल दिए शांत नहीं होता। अगर आप किसी के लिए गलत कर रहे हैं तो वो कर्म पाप के नसीब से जमा होगा, और वो चीज़ आपके पास वापस मिलेगी आपको, और उसको आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आपके पाप और आपके पुण्य, आप चाहें या ना चाहें, आपका फल तो अवश्य देते हैं। लेकिन अगर वही कर्म आप सृष्टि के कल्याण के लिए या फिर अपने कामना से रहित चीज़ों के लिए करेंगे, जैसे महात्मा गांधी हुए और प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सृष्टि के कल्याण के लिए कर्म कर रहे हैं। वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे सृष्टि का भला हो, सृष्टि का कल्याण हो। तो जो गांधी जी ने जब काम किया तो उन्होंने कभी किसी से छुट्टी नहीं मांगी, ना कोई तनख्वाह मांगी, ना कोई पेंशन मांगी, ना कोई ग्रेटिट्यूड किया, ना ही कोई उनको अपर लेवल में जाने की कोई प्रेरणा थी, मतलब कि उनको कोई प्रमोशन नहीं चाहिए था। ये सारी चीज़ें फिर भी उन्होंने काम किया, लोगों के लिए, इस देश के लिए काम किया। तो ये ऐसे जो भी महात्मा पुरुष हैं ना धरती पे, ये सभी लोग मतलब यहाँ से मुक्त हो चुके हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी कर्म किए हैं वो सारे कर्म उनके संचित में जमा नहीं हुए, और वो जमा नहीं हुए तो वो चीज़ें उनके प्रारब्ध वसात वापस नहीं आएंगी, और उनको देह धारण करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे कर्म जो सृष्टि के कल्याण के लिए हो, इस देश के कल्याण के लिए हो, किसी के भविष्य के कल्याण के लिए हो, ऐसे कर्म अगर आप करते हैं तो वो निष्काम भाव से किया हुआ कर्म होगा, और जो संचित में जमा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको वापस देह धारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक माँ है, उसका छोटा सा बच्चा है, और वो उसको 104 डिग्री का बुखार है, बहुत ज़्यादा बच्चे को, और माँ से कहा जाए कि ये लो 2000 रुपये, और इस बच्चे को दूध मत पिलाना, इस बच्चे का सेवा मत करना, क्योंकि कल को ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारी अपनी पत्नी के साथ आके तुमको घर से बाहर निकाल देगा, और तो और तुम्हें गाली देगा, लड़ाई, डांटेगा, मारेगा, ये सब सारी चीज़ें करेगा, तो तुम इसे पाल के क्या करोगे? तो वहाँ पे वो माँ वो पैसे लेना पसंद नहीं करेगी, वो पहले अपने बच्चे को देखेगी, संभालेगी। क्यों? क्योंकि वो निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, उसके वो जो कर्म हो वो संचित में जमा नहीं होंगे। वो निष्काम से, मतलब कि उसका कोई कामना नहीं है इस बच्चे से, भले उसको मारे पीटे चाहे जो भी करे, वो अपने बच्चे को पालेगी, उस बच्चे को अच्छे से सब परवरिश देगी। ऐसे जो कर्म होते हैं ना, ये संचित में जमा नहीं होते हैं, जिसकी वजह से, और निष्काम भाव से किया हुआ जो कर्म होता है ये, तो ये सारी चीज़ें
जमा नहीं होती हैं, जिसकी वजह से प्रारब्ध नहीं बनता है और फिर वापस से हमारे देह धारण करने की जरूरत नहीं होती। और ऐसे बहुत सारे कर्म जो मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये सारे जो मेन कारण थे मैंने आपको बता दिया। अब इस पे आपको अमल करना है कि आपको कौन से कर्म करने हैं, क्योंकि हम इसके आगे की जो उसके आगे भी हमारी जर्नी शुरू है। ये अभी तो स्टार्टिंग है, इसके आगे की जर्नी भी बाकी है अभी हमारे लिए। तो पहले हम वहाँ तक तो पहुँच जाएं, उसके बाद हमें उसके आगे की जर्नी पता चलेगी। तो इसके आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि आगे क्या क्या करना है, कैसे करना है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी आपसे। तब तक के लिए मैं वंदना राव लेती हूँ आप सभी से अलविदा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबक है एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।